सिंपल सा कनेक्शन है, टी सेल्स को बढ़ाता है साउंड सेल। जब आप स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप में, तो आपकी बॉडी एक तरीके का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है साइटोकिन्स। साइटोकिन्स का प्रोडक्शन, एक प्रोटीन है वो, जिसका प्रोडक्शन जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब होता है। और साइटोकिन का काम क्या होता है? तो उसका काम होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को टारगेट करना और आपके इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करना। जब इन्फेक्शन होगा, जब अटैक होगा, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो क्रिएट होगा वो साइटोकिन्स क्रिएट करेगा। और साइटोकिन्स बनता कब है? जब आप डीप स्लीप में होते हैं। और जस्ट लाइक स्लीप, आपका जो ब्रेन जो है, जब आप सो जाते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो ब्रेन में क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है, पूरी लर्निंग का कंसोलिडेशन होता है और मेमोरी को अलग अलग अच्छे अच्छे फाइल में रख दिया जाता है, रीअरेंज किया जाता है ताकि आप उस बात को याद रख सकें। इसीलिए विद्यार्थियों को हमेशा कहा जाता है कि आप जो है बेटा अच्छा नींद देख ले लो। बच्चा जब अच्छे से सो के उठा तो उसकी वो चीजें जितनी पढ़ी थी वो सब अच्छे फाइल में रिकॉर्ड हो गई, हार्ड डिस्क में प्रॉपर्ली फोल्डर बना के रख दी गई। स्लीप में जब आप होते हैं तो क्या होता है? लर्निंग को कंसोलिडेट किया जाता है। सेम थियरी आप लीजिए, सेम वे जब आप स्लीप में होते हैं तो इम्यून सिस्टम की एक मेमोरी है अपनी खुद की, उसको कंसोलिडेट किया जाता है। उस मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वही मेमोरी आइडेंटिफाई करता है कि ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये अटैकर है, ये ऐसा है, इसका थोबड़ा ऐसा दिखता है, इसका थोबड़ा ऐसा दिखता है। जब आप स्लीप में जाते हैं तो सारे थोबड़े को ठीक से रिकॉर्ड में रख दिया जाता है, रिकॉर्ड बराबर किया जाता है, ताकि अगली बार जब वही थोबड़ा अटैक करने को आए तो तुरंत पहचान लिया जाता है कि वो वाला है, उसको ऐसे मारना है, उसको फटाक से टी सेल को बोला जाता है अटैक, खत्म कर दिया। तो लेकिन यदि स्लीप पूरा नहीं हुआ तो ये सारा कुछ भी बराबर स्टोर नहीं हुआ है, सारा कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है, आपकी मेमोरी सेट नहीं हुई है। सो दिस इज वेयर दिस गोज। अब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं, ये पहला नंबर था। दूसरा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये दूसरा तरीका है संतुलित पोषण। Each stage of the body's immune system relies on your presence of micronutrient. हर एक स्टेज जो है इम्यून रिस्पॉन्स का, इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत सारे स्टेज हैं। जैसे आर्मी अटैक करेगा तो बहुत सारा स्टेप है। आप बोलेंगे कि अटैक करो तो आयुध फैक्ट्री से आयुध उठाएगा, वहां से वो आएगा, फिर बख्तरबंद गाड़ियां जाएगी, बॉर्डर पे पहुंचेंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको पूरा तैयारी किया जाएगा, मोर्चा संभाला जाएगा और फिर अटैक किया जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस होंगे। तो उसी तरीके से जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप, फिर से सुनिए, हर एक स्टेप इम्यून रिस्पॉन्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करता है। थिंग्स लाइक जिंक है, सेलेनियम है, आयरन है, कॉपर है, विटामिन्स हैं। विटामिन में ए है, सी है, ई विटामिन है, B6 है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बेहद जरूरी हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स के उन स्टेप्स के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स इन्हीं सब चीजों के साथ काम करता है। आपने कोविड के दरमियान देखा होगा, आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ, आपने भर भर के जिंक खाया, विटामिन सी की गोलियां खाई, विटामिन डी की गोलियां खाई, ओमेगा 3 खाया। क्यों खाया? डॉक्टर ने बताया और आपने खुद भी खाया। क्यों खाया? क्योंकि ये सारा का लेना देना इम्यून सिस्टम के उस चीजों से। अब हम तीसरे नंबर पे जाते हैं, तो वो एक खास तरीके का चेंज लाता है एंटीबॉडी में और व्हाइट ब्लड सेल में, जो उनको फ्लश आउट कर देता है, लंग से फ्लश आउट कर देता है। और जब एक्सरसाइज जब आप ज्यादा करते हैं तो ज्यादा करके ये लंग और एयरवेज से फ्लश आउट करता है। खासकर जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, तो क्या होता है, आप जब सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो ये जो है एक्सहेल, इनहेल, वो निकाल रहा होता है। खासकर यदि आप टाइप का कोई वाला कोई प्राणायाम कर रहे होते हैं, खासकर भ्रामरी प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, और आपके लंग और कंठ तक आता है, और उससे क्या बनता है,
नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और आपके पूरे नेजल कैविटी में नाइट्रिक ऑक्साइड भर जाता है। और वो क्या करता है, वो वही काम करता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस को मारने का काम करता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज एक और चीज करता है, वो आपके ब्लड में लिम्फ फ्लो को बढ़ा देता है। और जब लिम्फ फ्लो बढ़ता है तो क्या होता है, करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ रन करते हैं, तो ये जो है आपके ब्लड फ्लो को तो बढ़ाता है, साथ साथ आपके इम्यून सेल्स का मोबिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है, उनके सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सो इन शॉर्ट ये क्या करता है, तो ये बॉडी के वायरस के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति लड़ने के जो रेस्पॉन्स है उसको जो है ऑप्टिमाइज कर देता है, क्विक कर देता है, उसको जो है कसरत करा के, आर्मी में कैसा होता है, परेड कराते हैं, उनका एक्सरसाइज होता रहता है, एक्सरसाइज करके उसको मोबिलाइज रखता है। कब जरूरत पड़ेगी उस समय, मान लीजिए कि एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, आर्मी का कोई पलटन आराम से सोया हुआ है पिछले 4 महीने से, अचानक अटैक करना है तो काम आएगा क्या? क्रिकेट का कोई खिलाड़ी यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अचानक T20 में जाके अब मैच खेलना है, होता है क्या? मैच के 4 दिन पहले जाके भी उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, पूरा 6 महीना प्रैक्टिस करते हैं। किस दिन के लिए? मैच के लिए। प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है उसको मोबिलाइज करके रखते हैं, ऑप्टिमाइज करके रखते हैं, ताकि हम उसको अटैक कर सकें। तो ये इस तरीके का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, और चौथा नंबर है स्वस्थ वजन। आपका जो है हेल्दी वेट, आपका वजन यदि ज्यादा होगा, ओबेसिटी यदि होगा, तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। क्या करता है? तो वो इम्यून फंक्शन को मतलब डिस्पेयर कर देता है, मतलब उसका संतुलन को बिगाड़ देता है, और इससे इंफेक्शन का खतरा बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, और यदि इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो इन्फ्लेमेशन क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी को खट करके डाउन कर देगा, और आपके बीमार होने की, इन्फेक्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हर चीज का रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। कैंसर हो, रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन यदि आपका BMI 25 से ज्यादा गया, 30 से ज्यादा गया, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा बॉडी में। तो इन्फ्लेमेशन ओबेसिटी डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए वजन को कंट्रोल में रखें। खाली बड़े वजन की बात नहीं हो रही है, यदि आप अंडरवेट हो, एकदम सिकटिया पहलवान हो, आप अंडरवेट हो, तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप देखिए, आपका इम्यून सिस्टम यदि अंडरवेट है तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज अंडरवेट काम नहीं करेगा। तो हमने 4 अभी तक पॉइंट डिस्कस किया, एंड आई एम अगेन टू लेट, बिकॉज मैं पॉइंट्स बताते बताते अभी फिर लेट हुआ हूं। मैं आपसे 5-7 मिनट क्वेश्चन आंसर करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ स्लाइड बचे हैं। अभी हम 4 पॉइंट कवर किए हैं और 9 बज गए। तो गिव मी आपकी सहमति है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि आप तैयार हैं 5-7 मिनट और सेशन को लेने के लिए। तो जी अंडरवेट है तो आप वेट को गेन करें, और आप अपनी पोषण पे ध्यान दें, संतुलित पोषण पे ध्यान दें, वजन को बढ़ाएं। अब हम आप बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट की। थैंक काइंड गेस्चर। हम लोग 5 मिनट और सेशन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पॉइंट है तनाव नियंत्रण। मैनेज योर स्ट्रेस। हमने पहले भी समझा कि स्ट्रेस कितना आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी होती है लड़ने की, किससे लड़ने की? एंटीजेन से लड़ने की, वो जो है हेवीली रिड्यूस हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि एकदम ताकतवर आदमी भी अचानक जो है डोप लिए रहता है या कोई इसमें नशे में रहता है तो उसकी ताकत एकदम कम हो जाती है। वैसे ही जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बढ़िया अच्छी खासी इम्यून सिस्टम जो है उसकी एबिलिटी, एंटीजेन से लड़ने की जो एबिलिटी होती है वो एकदम ही कम हो जाती है, और इससे क्या होता है? यू बिकम मोर ससेप्टेबल फॉर एनी इन्फेक्शन। कोई भी संक्रमण आपके लिए बहुत आसान तरीके से आपके ऊपर आ जाता है। और स्ट्रेस हार्मोन एक होता है, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन है, बट एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या है? तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो जब आपका तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस हाई होता है,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ज्यादा बनता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देना। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या है? बोलेंगे कि तनाव तो होते रहता है, तनाव को कैसे कम करें? सोचेंगे तो और तनाव होगा। उसका कुछ तरीका है। क्या तरीका है? सिंपल तरीका, उस पर हम अलग से नेक्स्ट वेलनेस का सेशन लेंगे, तनाव कम कैसे करें। बट आज मैं क्विकली एक दो पॉइंट बताऊं तो सबसे पहला, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। किस बात से तनाव आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करें। हवा में बैट मत मारते रहें। हवा में बैट मारेंगे तो कुछ कुछ होता रहेगा। आप आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर। कौन सा चीज स्ट्रेस दे रहा है? कोई आदमी दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, कोई स्थान दे रहा है, कोई घटना दे रही है, कोई प्रॉब्लम दे रहा है, कोई ऑफिस का, कोई वर्क कैपिटल का, कोई रिलेशनशिप का। कौन सी चीज आपको तनाव दे रही है? आइडेंटिफाई दैट। उसको डिलीट करिए, उसको हटाइए, उसमें से मूव हो जाइए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है लिव इन प्रेजेंट। जो बीत गया वो पास्ट था, उस पर रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं। जो आएगा वो भविष्य है, उसकी चिंता करके फायदा नहीं। यदि आप वर्तमान में जीना शुरू कर दें, अभी है, टाइम इज नाउ, अभी पे जिए, तो तनाव अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिकॉज सारा तनाव या तो पास्ट का चिंता को लेके है, रिग्रेट को लेके कि इतना ऐसा हुआ, या तो भविष्य की चिंता को लेके है कि ऐसा होगा। जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, जो होगा उसको छोड़ दीजिए। बी इन प्रेजेंट, तनाव कम हो जाएगा। एक और तनाव का तरीका, स्टे कनेक्टेड। अपने प्रिय लोगों के साथ कनेक्ट रहें, अपने मित्र के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने किसी लव के साथ, अपने किसी बच्चों के साथ आप कनेक्ट रहें, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहें। पेट लव हो सकता है। आप जो है, बहुत सारे लोग देखिए पालतू जानवर रखते हैं, डॉग रखते हैं, पेट डॉग। आप देखिए वो ज्यादा कम तनाव रखते हैं, क्योंकि आप किसी से कनेक्ट हो जाएं। तनाव कम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और यदि उसके बाद भी तनाव आ रहा है तो एक सिंपल तरीका है मेरे पास जो इंस्टेंट तनाव कम करेगा, और वो है इनहेल एक्सहेल। आंख बंद कर लें। कभी भी बैठे बैठे ऑफिस में तनाव हो गया, आपको वर्क प्लेस पे तनाव हो गया, उसी समय आंख बंद करें, चेयर में बैठ जाएं और सिर्फ 1.5 मिनट 2 मिनट का ये काम करें। 2 मिनट से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 2 मिनट आप करें, इनहेल, डीप ब्रेथ, एक्सहेल, और उस समय कुछ ना सोचें, सांस पे ध्यान दें। इनहेल, एक्सहेल, और आप रियलाइज करेंगे ऐसा 2 बार कर लें, 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, जितना आपको मौका मिला। और उसके बाद आप तुरंत रियलाइज करें, आपका एकदम जो है डिफरेंट लगेगा। आपका जो है तनाव काफी कम हो चुका होगा। काफी क्या हुआ, मैं जो स्लाइड बता रहा था वही हुआ। इस केस में क्या हुआ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो बन रहा था बहुत तेजी से, उसको आपने सांस एक्सहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, आपने पूरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को विघटित कर दिया, एक्सहेल आउट कर दिया, फ्लश आउट कर दिया, एंड यू आर फाइन। जिस बात से तनाव हुआ था, कभी कभी देखिएगा आपने फोन उठाया, अचानक आपको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर और आपने 2-4 चिल्ला दिया, कोई अचानक किसी ने आपको इरिटेट कर दिया। ऐसा हुआ, मेरे को होता है कभी। ऐसा हो गया तो क्या हुआ, आप जब फोन रख देते हैं तो यू फील लाइक कंप्लीटली रेस्टलेस। आपका कुछ काम नहीं होता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एकदम डिस्टर्ब हो गया। आप ये इनहेल एक्सहेल ट्राई करके देखें। मैं खुद ट्राई करता हूं और आप ट्राई करके देखें और आपको इसकी पावर समझ में आएगी। 1.5 से 2 मिनट कुछ भी नहीं करना है, 1.5 मिनट में यू आर डन, बिकॉज वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो थे उसको आपने एड्रेस कर लिया। आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर को समझते हैं। छठा नंबर है कि स्टे सेफ। सेफ रहें। कैसे सेफ रहेंगे, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें आज के समय में। और भी क्या कर सकते हैं, क्या खा रहे हैं, अंदर क्या ले रहे हैं उसका ध्यान रखें। क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखें। कुछ भी अंदर ना लें, और खाली खाने पीने पे नहीं, यहां पे अंदर क्या ले रहे हैं इसका ध्यान रखें। किन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके के विचार अंदर ला रहे हैं, इस पे ध्यान दें, और ये सारा चीज उस तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। 7वां नंबर जो पॉइंट है वो है लाफ्टर। हंसिए, दिल खोल के हंसिए, जोर जोर से ठहाके लगा के हंसिए। और किसी एक दिन मत हंस लीजिए, आप हंसते रहिए। दिन में 2-4 बार हंसिए, ठहाके लगा के हंसिए, किसी भी रीजन पे हंसिए। हमारे यहाँ डॉक्टर यशपाल गुप्ता है, वो बहुत अच्छा लाफ्टर थेरापी कराते हैं। तो आप जो है कोई लाफ्टर थेरापी करना सीखें। मिरर के सामने खड़ा होकर हंसे, खूब जोर जोर से हंसे, क्योंकि लाफ्टर जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लाफ्टर एक और चीज करता है, उसी स्ट्रेस हार्मोन्स की जो हम बात कर रहे थे उसको घटाता है।
और इम्यून सेल्स को बढ़ाता है। लाफ्टर से ज्यादा इम्यून सेल्स को तेजी से कोई नहीं बढ़ाता, इम्यून सेल्स को बनाता है लाफ्टर। और इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज का भी निर्माण लाफ्टर करता है। तो ये जो फ्री में मिलता है लाफ्टर, जिसको आप फ्री में ले सकते हैं, फ्री में हंस सकते हैं, लेकिन मुस्कुराना नहीं है, ठहाके लगा के हंसना है, तब जाके लाफ्टर इफेक्टिव होगा। और ये जो है एक और काम करता है लाफ्टर, आपका जो टी सेल्स है, जिसको लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स कहेंगे, उसका एक्टिवेशन करता है, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये कैसे करता है? बहुत सारे तरीके के टी सेल्स हैं जो एक्टिवेशन का अवेट करती हैं। जैसे सेना में बहुत सारी टुकड़ियां होती हैं, अलग अलग छावनी में मौजूद होती हैं, कोई मेरठ छावनी में है, कोई आगरा कैंट में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है बॉर्डर पे तो सबको एक्टिवेट किया जाता है। ये किया जाता है कि नहीं? सबको एक्टिवेट किया जाता है कि नहीं? छावनी में सब तैयार हैं, छावनी में रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, सेना एकदम परफेक्ट थी, लेकिन आपको जब जरूरत पड़े तो एक्टिवेट करना पड़ता है उस सेना को, उस छावनियों को। उसी तरीके से ये जो आपका टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल्स जो हैं, वो अपनी अपनी जगह पे हैं, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो लाफ्टर है, जैसे ही आप ठहाके लगा के हंसते हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। कितना चमत्कारी चीज है। तो क्या आप भी अपने सेना को, अपने इस टी सेल्स को एक्टिवेट किया करेंगे, जोर जोर से हंसेंगे? आप देखिए कल व्हाट्सएप में या शॉर्ट फॉर्म में हम हमें से एक शॉर्ट फॉर्म फॉरवर्ड करते रहते हैं जिसका नाम होता है LOL। हम कहते हैं LOL, लोल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड, लाफ आउट लाउड। मतलब ये बहुत जोर से हंसने वाली बात आपने बताई। तो लाफ आउट लाउड, तो सिर्फ लोल हम लिख के टाइप कर देते हैं और एक स्माइली भेज देते हैं, इससे काम नहीं होगा। आपको ठहाके लगा के हंसने पड़ेंगे। और यदि आप सही में इसके लिए तैयार हैं तो हमें आप एक कोई स्माइली भेजें। आप यहाँ पे चैट में स्माइली भेजें, ठहाके लगाता हुआ भेजें तो ज्यादा अच्छा। तो मैं समझूंगा कि हम लोग एक पेज पे हैं और एकदम क्लियर हो गए हैं और आप अग्री हो गए हैं कि आप भी ठहाके लगाएंगे। कोई स्माइली भेजे इसमें चैट बॉक्स में, एनीवन? और हम आगे बढ़ते हैं और हम 8वें नंबर पे जाते हैं। लेट अस गो टू 8th। 8वां जो नंबर है वो किसी चीज की वर्जना का है, वर्जित करने का है। जबरदस्त, आप सबने जबरदस्त ठहाके लगा के हमें तस्वीर दिया है। आई एम सो ग्लैड। तो इसको, इस ठहाके को जारी रखें, कारण ढूंढें, कारण ढूंढें ठहाके लगाने का। प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना शुरू करें। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। 8वां नंबर है सिगरेट और शराब, इन दो चीजों से मुक्ति। से नो टू स्मोकिंग, से नो टू लीकर। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग जो है, ये जो इम्यून सिस्टम की जो तारतम्य की बात कर रहा था मैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, बैलेंस की बात कर रहा था, उसको पूरा तोड़ देता है और आपके इम्यून सिस्टम को ध्वस्त कर देता है। यस, ध्वस्त कर देता है, कम नहीं करता है, ध्वस्त कर देता है। बहुत सारे thousands of chemical compounds are present in one cigarette। और वो जो सिगरेट के अंदर जो उतने केमिकल पाए जाते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। शराब भी वही काम करता है। अल्कोहल क्या करता है? तो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा है कि यदि आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस समय पता नहीं चलता, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी की बात आती है, जब कोई बीमारी आती है, जब किसी तरीके की बात आती है, तो आप कोमॉर्बिडिटी स्क्वायर हो जाते हैं और आप जो है एकदम वल्नरेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के, और वो आपके शरीर को अटैक कर लेता है और फिर उसके बाद रिपेयर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये ले रहा हूं आपका। बट 9वां नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और इसको मैं चाहूंगा कि लाफ्टर की तरह ही आप अपनाना शुरू करें। 9वां नंबर क्या है? तो पानी पीना, जल। पानी सिप करते रहें, पानी पीते रहें, स्टे हाइड्रेटेड, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का। इम्यून सिस्टम के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आपका जो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम की बात करें तो एक फ्लूइड है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है, जिसका नाम है लिम्फ। बोलते हैं ना, लिम्फ नोड्स हैं आपके बहुत सारे। तो लिम्फ घूम रहा है आपके पूरे के पूरे बॉडी में, वो एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है।
वो क्या करता है, तो इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स होता है। जैसे देखिए कभी युद्ध का ऐलान हो जाता है तो सेना की टुकड़ियां जो है मूवमेंट शुरू कर देती हैं। ट्रेन पे देखिए बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियां रखी रहती हैं और बॉगी की बॉगी जाती रहती है। किसी ने ऐसा देखा है, ये सुनो, किसी ने ऐसा देखा है कि मालगाड़ी ट्रेन का जा रहा है और पूरा 100 कोच जा रहे हैं और सबके ऊपर जो है सेना की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां लगी हुई और वो जा रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? सेना की गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है। सेम वे जो आपका लिम्फ है वो एक तरल पदार्थ है और वो पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है और वो इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स को आपके पूरे शरीर में घुमा रहा है, कैरी कर रहा है। लेकिन जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब आपका हाइड्रेशन कम हो जाता है तो उसको तकलीफ आती है। क्यों? क्योंकि वो लार्जली मेड ऑफ वाटर होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी होता है। बीइंग हाइड्रेटेड आपके उस मूवमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब आपके शरीर में पानी कम होता है तो वो क्या करता है, टॉक्सिन्स को, बाहर के आए हुए मटेरियल को या फिर किसी तरीके के उसको फ्लश आउट करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड नॉट बीइंग एबल टू रिमूव दैट डेब्रिस या उसका जो गंदगी है या टॉक्सिन है आपको इन्फेक्शन के करीब ले जाता है और आप ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन हो जाते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं 10वें नंबर की। इसलिए पानी सिप करते रहें। ग्रीन टी पिए तो बहुत अच्छा, लेकिन पानी सिप करते रहें। हमेशा पानी अपने साथ रखें। पानी का बोतल गाड़ी में रखें, ऑफिस के टेबल में रखें, घर के पास रखें, थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, और 10वां नंबर है क्लींजिंग थेरेपी। डॉक्टर यशपाल गुप्ता हमारे क्लींजिंग थेरेपी को बहुत अच्छा आपको बताते हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर क्लींजिंग थेरेपी के जो जनक हैं, जिन्होंने क्लींजिंग थेरेपी को शुरू किया है, क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता वर्ल्ड वाइड जिन्होंने क्लींजिंग थेरेपी को इतना बड़ा किया है, वो ये बताते हैं कि क्लींजिंग थेरेपी किस तरीके से आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। तो क्लींजिंग थेरेपी महीने में एक बार करने की बात करें, साल में 3 बार तो जरूर करें, लेकिन पहले जब स्टार्ट करें तो महीने में 1 बार कर लें, 2 बार कर लें। लीवर क्लींजिंग मास्टर क्लींज है जिसको जरूर करें। किडनी क्लींज करें, एसिडिटी क्लींज करें, और जो है क्लींजिंग को एक अपने रूटीन में रखें। और यदि क्लींजिंग थेरेपी आप करते हैं 3 महीने में 1 बार कर लेते हैं, 6 महीने में भी 1 बार कर लेते हैं, तो यू आर डन एंड आप इम्यून हो सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें नंबर की और आखिरी नंबर की, और आखिरी नंबर है हर्ब्स और सप्लीमेंट। बहुत सारे हर्ब्स हैं। आप देखिए जब कोविड शुरू हुआ तो सब लोग काढ़ा बनाना शुरू कर दिए। ये सुनो, काढ़ा बनाने लगे कि नहीं? अदरक, नींबू, शहद, पता नहीं क्या क्या, गिलोय, जितने भी चीज डाल सकते हैं काढ़ा बना बना के हमने लेना शुरू किया, क्योंकि हर्ब में उतनी शक्ति है। हम किचन में जो मसाले का इस्तेमाल करते हैं, जो हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, सब में शक्ति है, लेकिन हम कितना ले पाते हैं? यदि आप ले पाते हैं तो सारे हर्ब्स की, वेजीज की जरूरत है, और सप्लीमेंट ले सकते हैं यदि उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम ही है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हिंदी होता है पूरक। यदि आप उनसे पूरा नहीं कर पाते तो पूरक ले लें, तो सप्लीमेंट ले लें। तो मैं आपको 11 बताया, और 11 में ये था कि हमने 11 सुपर इफेक्टिव बताए आपको तरीके। अब बात करते हैं इन 11 को रन डाउन करने की। यदि मैं आपके 11 के 11 को रन डाउन कर दूं पीछे ले जाके, तो देखिए मैं तेजी से स्लाइड पीछे ले रहा हूं और यहां से रन डाउन करता हूं। अच्छी नींद, क्वालिटी स्लीप, आई एम रिकैपिंग, ताकि आप अपने दिमाग में क्लियर बिठा लें और आज के सेशन को पूरी तरीके से अपने फायदे में लाएं। दूसरा, संतुलित पोषण। तीसरा था व्यायाम, एक्सरसाइज, सेडेंटरी मत रहें, 8000 कदम मिनिमम, और हफ्ते का 5 दिन हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज जरूर करें। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज मतलब पसीने छूटने चाहिए, दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, सांस चलना चाहिए, और जो है ऐसा काम 45 मिनट कम से कम होना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन कम से कम। इसके बाद स्वस्थ वजन, कितना बीएमआई? 25 से नीचे। इसके अलावा तनाव नियंत्रण, कंट्रोल योर स्ट्रेस, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके आपको बताए। लिव इन प्रेजेंट, सुरक्षा का ध्यान, अपना सेफ रहे, हाथ धोएं बार बार, मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकले ही नहीं। कुछ भी हो जाए, वो खत्म हो गया तो भी आप मास्क लगाए बिना ना निकलें,
आप जो है क्या अंदर ले रहे हैं उसका ध्यान रखें, दिमाग में क्या अंदर ले रहे हैं उसका ध्यान रखें। आप जो है लाफ्टर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिगरेट की बात करें, शराब सिगरेट को बाई कह दें यदि करते हैं तो, और हाइड्रेट रखें, पानी सिप करते रहें, और क्लींजिंग थेरेपी को बिल्कुल आजमाएं और इसको अपनाएं। तब आप जो है एकदम बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और हर्ब और सप्लीमेंट की बात करें तो ये थे 11 नुस्खे, 11 जबरदस्त तरीके जिससे कि आप इम्यूनिटी अपनी बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब मैं कुछ सप्लीमेंट आपको बताने जा रहा हूं क्विकली। एक सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा जो मास्टर सप्लीमेंट है इम्यूनिटी के लिए, जिसका नाम है न्यूट्रीम्यूनो। ये गोयंग का न्यूट्रीम्यूनो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, 44 वाइटल न्यूट्रिएंट हैं और 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और चाहे कोविड हुआ था, नहीं हुआ था, इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, एक सज्जन यहाँ पे बता रहे थे कि उनका वजन बहुत कम है, प्लीज स्टार्ट न्यूट्रीम्यूनो। 3 महीने आप न्यूट्रीम्यूनो इस्तेमाल करें, बनाना का सेवन करें, खजूर का सेवन करें, भरपूर भोजन करें और जो है अच्छी नींद लें। आप एकदम वेट को भी बैलेंस रखेंगे और हर चीज बैलेंस रखेंगे। इसके अलावा कुछ और सप्लीमेंट में जो आपकी इम्यूनिटी से सीधा कनेक्टेड है, और जो गोयंग के पास करक्यूमिन वाले प्रोडक्ट्स हैं वो 3 हैं यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ। एक है करक्यूमिन का कैप्सूल, वेजिटेरियन कैप्सूल में बना हुआ। दूसरा है करक्यूमाइन ड्रॉप्स, है पानी में ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और तीसरा है जब पानी पिए 2 बूंद टपका के पिए। और हमने बोला कि सिप होते रहिए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रखिए, तो अपने जग में 2 4 10 बूंद सुबह में 20 बूंद टपका दें और फिर दिन भर का काम हो गया। इसके बाद डेली डिफेंस बोल के एक चीज है जिसमें जिनसे भी है और सारी कुछ है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नोनी, जिसको कि दुनिया भर में जाना जाता है आपके किस बात के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, क्योंकि इसके अंदर 09 होता है और इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। तो नोनी आपके पास गोयंग का प्रीमियम नोनी है जिसको आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट मैं बताऊंगा वो है टेराबेरीज, 1,02,700 ओरैक वैल्यू वाला इम्यूनिटी बूस्टर, जो कि 16 बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, हाई कंसंट्रेशन में, शुगर फ्री, जिसको कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड दैट इज दैट। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इन हाउस रिसर्च एंड टेस्टिंग लैब से टेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, सारे सर्टिफिकेशन से लैस हैं, चाहे वो HACCP हो, चाहे वो WHO GMP हो। और ये सारे प्रोडक्ट इन सारी ई कॉमर्स साइट्स पे मौजूद हैं, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, बिग बास्केट हो, 1mg हो, जियो मार्ट हो, सब जगह पे ये मौजूद हैं। लेकिन आपके नेक्स्ट शॉपी पे जो ये मौजूद है वहां पे स्पेशल प्राइस पे मौजूद है। और यदि आपने ऐप में नेक्स्ट शॉपी एक्सेस नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नेक्स्ट मनी से नेक्स्ट शॉपी को एक्सेस करें और वहां पे सारे प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं और सारे प्रोडक्ट का फायदा आप ले सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अपने नेक्स्ट मनी ऐप को एक्टिवेट नहीं किया है तो आप इसको एक्टिवेट जरूर करें, क्योंकि यदि आप एक्टिवेट जब करेंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और आपका वॉलेट अपने आप पैसा जमा करना शुरू करेगा, कॉइन्स और पॉइंट्स जमा करना शुरू करेगा और आपको बहुत बेहतर लगेगा। नेक्स्ट मनी इंडियाज फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है, ये हमेशा याद रखें। नेक्स्ट मनी भारत का पहला वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है। मतलब क्या कि ये आप जब अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो ये आपको रिवॉर्ड देता है। आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको रिवॉर्ड देने वाला ये इंडिया का पहला सिस्टम है, पहला रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आपने यदि ऐप डाउनलोड किया है और आप इस सेशन में हैं और यदि उसको एक्टिवेट नहीं किया है तो आप एकदम अधूरे फायदे को ले रहे हैं। पूरे फायदे को लीजिए और आप उसको डाउनलोड करें, अपनी वॉलेट क्रिएट करें और वॉलेट में आप देखिए किस तरीके से आप जो है अर्न करना शुरू कर रहे हैं। That's all for today and see you in the next wellness session in the next Sunday, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने अपनी सारी पॉइंट्स आपको बढ़िया से एक्सप्लेन की एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप सारा टेक अवेज लेके जा रहे हैं ताकि इम्यूनिटी के बारे में आप जो है रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फिर से मैं रिपीट करता हूं, रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी बाकी की जिंदगी में आप अपने और अपने परिवार की इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे। यदि आप इससे सहमत हैं तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स
प्रोजेक्ट के साथ आपसे एक नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।